हम लोग ऑफिशियली शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को। और सबसे पहले हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगी। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप लोग सुबह उठे और आपने अपने लिए एक सेल्फ डिसीजन लिया कि मुझे मेरी लाइफ में थोड़ा-सा अलग करना है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा सबसे पहले अपने आप को सेल्फ को शाबाशी दीजिए, क्योंकि अपनी लाइफ के लिए निर्णय लेना भी ना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि लोग ना दूसरों के लिए करने के लिए निर्णय तो ले लेते हैं, बट कहीं न कहीं जब बात आती है कि सेल्फ के लिए कुछ करना है, तो वो डाउट में होते हैं कि मैं करूँ, ना करूँ, वो डिसीज़न लेने में बहुत कतराते हैं। और आप सभी तो हाउसवाइफ है, मतलब जहाँ पे घर की बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं। हाउसवाइफ के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियाँ, कि वो घर को सँभालते हुए एक डिसीज़न ले रही हैं कि अपनी लाइफ़ को बदलने के लिए। तो आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने एक डिसीज़न लिया अपनी लाइफ़ को बदलने का जो है। और हम पहली एक्टिविटी करेंगे पहले, आई एम चैंपियन। आप सभी चैंपियन हो, ये मान के रखो, ठीक है? क्योंकि आप सभी चैंपियन इसलिए हो क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ में एक डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ़ को बदलने का, ठीक है? तो चलिए पहली एक्टिविटी हम करेंगे, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन 7 टाइम्स, आई एम चैंपियन, 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 आई एम चैंपियन। तो चलिए अब आज की जो शुरुआत करते हैं, उस बुक का पहला चैप्टर है, जो है कि पहला दिन, ठीक है? अपनी नियामतें गिनें, ठीक है? इसको ध्यान से समझिएगा, मैं बुक से पढ़ता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा, जहाँ किसी को भी कोई डाउट हो, वो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की, तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, ठीक है? आपकी लाइफ़ में आपको जो भी मिला है ना, जब आप ये देखना चालू करते हो कि मेरी लाइफ़ में मुझे मिला क्या-क्या है, तो आपकी लाइफ़ धीरे-धीरे बदलना चालू कर देती है, ठीक है? आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हो, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हो, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो आपको यह एहसास ना हो कि आपने अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। बोला जा रहा है अपनी लाइफ में जब आप ये देखने के लिए निकलते हो ना कि आपकी लाइफ में आपको क्या-क्या चीज़ें मिली हैं और जब वो खोजना चालू करते हो तो आपकी लाइफ में धीरे-धीरे बदलाव होना शुरू हो जाता है, ठीक है? जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हो, तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। कहा जा रहा है आपकी लाइफ में छोटी-सी ही चीज़ क्यों ना, मान लो छोटी-सी चीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटी-सी चीज़ है पेन, इसकी वैल्यू नहीं है बहुत ज़्यादा। बहुत लोग कहेंगे इसकी क्या वैल्यू? बट लिटरली देखो अगर एक अधिकारी के लिए इस पेन की बहुत वैल्यू क्यों? क्योंकि उसकी साइन से बहुत बड़े काम होते हैं, ठीक है? तो हर वो छोटी चीज़ आपकी लाइफ में जो भी है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है? जब आप यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हो, जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आदर्श ना हो, आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। कहा जा रहा है आपकी लाइफ में मान लीजिए आप ₹10,000 कमाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल या 5,000 जो भी आपके पास में पैसे हैं, आपकी सेविंग में, आपके पर्सनल पास में, उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे वो जो पैसा है, आपकी लाइफ में बढ़ेगा। आपकी लाइफ में जो भी रिलेशन है, ठीक है? चाहे वो रिलेशन जैसा भी है तो रिलेशन, ठीक है? तो वो रिलेशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बेटर होगा। आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहाँ आती है? कि हम रिलेशनशिप में मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का एक मतलब कोई अपने ऊपर प्लीज़ नहीं लेगा इसे, मैं एक समझा रहा हूँ, ठीक है? कि आज रिलेशनशिप में थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं? हम एक ब्लेम गेम खेलते हैं, कि ये मेरी लाइफ में इसकी वजह से हो रहा है, ये उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है? बट उसकी जगह जब आप ये सोचते हो कि नहीं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे मुझे बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? आप ग्रैटिट्यूड करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल ना मान लो, मैं यहाँ हस्बैंड वाइफ का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है? कि हस्बैंड है, हस्बैंड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती है या वाइफ से, ठीक है? बट आप सोचो ना कि आपकी लाइफ में हस्बैंड या वाइफ का अच्छा या बुरा सपोर्ट तो है ना? बट आप उनकी लाइफ में देखो जिनकी लाइफ में हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, कितना टिपिकल होता है लाइफ को जीना। ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जिन्हें लेके हमारे मन में अक्सर शिकायतें रहती हैं, कि यार मेरा रिश्ता ये है, वो बहुत सारी शिकायत होती है। उसकी जगह जब आप ये सोचो कि उसकी लाइफ में ना आपकी लाइफ में जो भी रिश्ता है, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हो, ठीक है? उसकी बुराई को एक तरफ हटा देते हैं हम, ठीक है? हम ये देखते हैं कि उसके अंदर अच्छाई क्या-क्या है, ठीक है?
जब आप अच्छाई खोजना चालू करोगे ना, तो आपको लिटरली मैं बता रहा हूँ, आपको रोना आएगा कि यार इसकी वजह से इतने सारे काम तो हैं, कि मैं ये कर पा रही हूँ, ठीक है? आज आप देखो कि आज लोग बहुत सारे लोग अलग रहते हैं, ठीक है? फ्लैट में रहते हैं। लेकिन जब पहले के ज़माने में जो घर हुआ करते थे, जब वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है? तो पूरी फैमिली कहीं भी चली जाए, घर देखने के लिए कौन होता था? दादी-दादा। कि आप पूरी फैमिली घर पे चली घूमने चलिए लेकिन दादी-दादा घूमने नहीं आते थे और सब मस्त एन्जॉय करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, जब आप फ्लैट में रहते हो या अलग रहते हो, तो आप देखो कि आप घूमने जाने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ? अगर जाऊँ तो सुबह जाऊँ, रात तक वापस आ जाऊँ, कि घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? ऐसा होता है? तो कमेंट में येस करिएगा सारे लोग या थंब दिखा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्यों हो रहा है कि हमें धीरे-धीरे चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? यहाँ तक क्लियर? ठीक है? यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियाँ इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में और अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएँगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है? तो वो जॉब में क्या करते हैं, शिकायतें करते हैं, अपने बॉस की गॉसिप करते हैं, ठीक है? गॉसिप क्या करते हैं कि मेरा बॉस ऐसा नहीं है, वैसा नहीं मतलब बहुत तरीके की बुराई करते हैं। होता है भाई हर इंसान अलग-अलग है, ठीक है? बट क्या आप अभी एक बात सोचो कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, जिस भी प्लेस पे, चाहे आप शॉप पे हो, चाहे जॉब में हो, आप सोचो कि उसकी वजह से मैं माइनस पॉइंट भी बहुत सारे हैं, ठीक है? मैं अभी आपको प्लस की तरफ लेके जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? कि उसकी वजह से आपके घर का खर्चा चल रहा है। आप उसी पैसे से कहीं न कहीं घूमने जा पा रहे हो। आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो, चाहे वो बॉस जैसा भी है। आपको मंथली सैलरी तो दे रहा है, ठीक है 10 तारीख की जगह 15 तारीख को देता है, मान लिया, ठीक है? बट देता तो है, आपके खर्चे तो चल रहे हैं, सारी चीज़ें मैनेज तो हो रही है ना, कोई चीज़ रुक तो नहीं रही भगवान की कृपा से। तो हमें क्या करना है, अपनी जॉब या अपने जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है? इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फँस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनसे दोष ढूँढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। या तब भी होता है जब हम ट्रैफ़िक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं, तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उनसे उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक अ, चीज़ें उन नियामतों को रद्द कर देती जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आज़मा कर देखा है और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ़ में जब आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करते हो, मान लो आपकी जॉब है, बट आप बार-बार नेगेटिव चीज़ों की तरफ जब ज़्यादा फ़ोकस करते हो, ठीक है? तो होता क्या है कि आपकी लाइफ में आप मान लो अभी 10,000 की जॉब कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे 15,000 या 20,000 की जॉब मिले, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, बढ़ोतरी हो, ठीक है? लेकिन अगर आप पूरा जो अभी जॉब कर रहे हो, उसकी आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, उसकी जगह आप उसको क्या कर रहे हो कि आप उसके लिए रो रहे हो, नहीं यार मेरी सैलरी तो 10 ही हज़ार है, ये है, वो है, 50 तो चीज़ें रो रहे हो आप, ठीक है? तो होगा क्या कि आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे वो चीज़ें घटना चालू हो जाती है, ठीक है? आप बेरोज़गार हो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं आपकी फैमिली की या जो भी आपके उनको ग्रैटिट्यूड करिए और देखिए जब आप इस तरीके से करोगे, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है। आप करके देखो। ठीक है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैसे की बुराई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैसा एक एनर्जी है, ठीक है? और आप पैसे की बुराई कर रहे हो तो पैसा आपके घर आएगा। मान लो यहाँ पे एक ए पर्सन है और मैं हूँ, ठीक है? मैंने ए पर्सन की बहुत सारी बुराई की। मैं उसके लिए सबसे बोल रहा हूँ ये इंसान तो बहुत बुरा है, जबकि वो इंसान अच्छा है, ठीक है? उसके बिना मेरा कोई काम नहीं। लेकिन क्या वो इंसान वो मेरे घर आना चाहेगा? आप बताओ। उसी तरीके से पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, बट अगर आप उसकी बुराई कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास क्यों आना चाहेगी मुझे आप ये बताओ? आना चाहेगी? नहीं ना। तो यही चीज़ें होती कि हमारे पास में जो भी है, हमें उस पे ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट चाहे जैसी भी है, मान लिया, ठीक है?
हाँ, बट गवर्नमेंट कहीं न कहीं देखो सब जगह सब कुछ होता रहता है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, जो है गवर्नमेंट को विल बी ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ट्रैफिक लाइट, रोडें जैसी भी हैं, देन विल बी ग्रैटिट्यूड हाँ, ठीक है, जो है जैसा है ठीक है। आप गाँव में जाओ, जो वो बोलते हैं ना पत्थर वाली रोडें होती हैं, वहाँ से तो आपकी रोडें बेटर हैं। हमारे शहर में गड्ढे बहुत हैं, बट फिर भी कुछ जगह की रोडें तो अच्छी हैं। ठीक है। तो हमें ट्राई ये करना है कि हमें अपने जो चश्मे का नज़रिया है ना, जो हमने अभी तक बहुत नेगेटिव कर रखा है, कमियाँ खोजने का, उसकी जगह हमें एक चीज़ अप्लाई करनी है अपनी लाइफ़ में कि अच्छाई क्या-क्या है, उसे खोजने की कोशिश करनी है, ठीक है? आपको जो-जो पॉइंट लगे वो नोट करते जाइएगा इम्पोर्टेंट सारे लोग, ठीक है? अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएँ। बोला जा रहा है कि जब आप अपनी नियामतें गिने मतलब जब आप ग्रैटिट्यूड लिखना चालू करें, तो ये नहीं कि आपको 4 ही 5 पॉइंट 10 पॉइंट लिखना है। आप जितना ज़्यादा लिखोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है? आप सोचो कि आज सुबह-सुबह उठ कर के आप ये सेशन अटेंड कर पा रहे हो, तो आपके पास फ़ोन है, ठीक है? आप जिसका भी नेटवर्क यूज़ करते हो, जियो का, रिलायंस वोडाफ़ोन, ठीक है? एयरटेल जिसका भी, क्या आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया? कि आप सोचो आप सभी दूर-दूर से हो, ठीक है? हो ना? अभी कुछ लोग बनारस से हैं, कुछ लोग और दूर से हैं, सारी जगह से अलग-अलग सिटी से हैं। बट क्या हमने ग्रैटिट्यूड किया उस नेटवर्क कंपनी को कि ठीक है, थैंक यू अंबानी जी, आपकी वजह से मैं इतनी दूर बैठे ये सेशन अटेंड कर पा रही हूँ। थैंक यू अडानी जी, ठीक है? जो भी लोग हैं, जिनका भी आप नेटवर्क यूज़ करते हो, ठीक है? सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके, अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएँ। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएँगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। देखिए, ये जो ग्रैटिट्यूड आप है ना, इसके लिए आप कोशिश करिएगा कि एक अलग से कॉपी बनाइएगा सारे लोग, ठीक है? जिसमें आपको अलग-अलग दिन पॉइंट्स मिलेंगे जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, तो आपको अलग-अलग दिन ग्रैटिट्यूड लिखने रहेंगे, ठीक है? जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वो क्यों कृतज्ञ हैं? जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आइंस्टाइन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे देश के, उन्होंने भी वो जितनी बार भी फेल हुए बट उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया। क्योंकि जब आप किसी काम को करते हो, जब आप फेल होते हो, तो आप उससे बेटर की तरफ आगे बढ़ने की तरफ क्या करते हो? ट्राई करते हो, ठीक है? तो आपकी लाइफ में आपको क्या करना है? किसी खास चीज़ आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है? व्यक्ति, ठीक है? स्थिति मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ही आई, बस उस प्रॉब्लम में आप ये देखो ना कि आपने उस प्रॉब्लम से सीखा क्या, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड लिखने का तरीका फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है? मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, ठीक है? जैसे मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास घर है क्योंकि क्यों? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि मैं इस घर में बहुत आराम और सुकून से रह सकती हूँ। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास जॉब है और क्योंकि मेरी इस जॉब से रोज़ी-रोटी चलती है या मैं अपने सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल कर लेती हूँ, ठीक है? मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि क्यों, ठीक है? इस तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है, ठीक है? मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि क्यों? तहे दिल से मैं आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि क्यों, ठीक है? इस तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन फिर ज़ोर से। जब आप नियामत के अंत में पहुँचे, जो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएँ, उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें, ठीक है? कहा जा रहा है कि जब आप ग्रैटिट्यूड लिखें, ठीक है? तो आपको लास्ट में 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भी लिखना है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? ठीक है? ओके। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा है आपको आकर्षित करती है, उसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं,
तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और यह अधिक जादू करेगी। कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें धीरे-धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। बोला जा रहा है कि प्राचीन टाइम में जो सूर्य संस्कृतियां थी, हमारी भारतीय संस्कृति, उसमें सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना गया। ठीक है, जहाँ पे हमें कृतज्ञता उनकी तरफ भेजी जाए, उसके लिए सूर्य के निशान को चुना गया। ठीक है, अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास करके पूरे जीवन को बदल देगा। जब आप डेली-डेली ग्रैटिट्यूड करना चालू करेंगे, तो आपकी लाइफ धीरे-धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है? यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएँ। हर दिन आपको क्या करना है कि कम से कम 10 पॉइंट डेली ग्रैटिट्यूड आपको लिखना है। आगे मैं बताऊँगा, ठीक है? आपको लिखना है 10 पॉइंट कम से कम डेली ग्रैटिट्यूड, ठीक है? हालाँकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है, ठीक है? आप जब ग्रैटिट्यूड लिखने बैठेंगे, तो आपकी लाइफ में लगेगा कि यार मैं 10 कौन-कौन से पॉइंट लिखूँ? लेकिन जब आप बैठ कर के सोचना चालू करेंगे, तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिसके लिए आप कहीं न कहीं डेली-डेली ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ, तो क्या लगता है कि अगर आपको ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए 10 पॉइंट है आपके पास या नहीं है? बताइए सारे लोग। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करके बताइए। यस, यस, है अमनदीप, श्योर है। ओके, बाकी सारे लोग हैं? ओके। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, काम-काज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप साँस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते, ठीक है? आप सोचो कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली, रिश्तेदार, मित्र, पालतू पशु जो आस-पास होंगे, ठीक है? आप सूरज, अगर हर रोज़ सूरज ना निकले तो अंधेरा हो जाएगा। हमें क्या पता चलेगा कि सुबह हो गई और आज हमें काम पे जाना है, ठीक है? आप सूरज की जो धूप आपको मिलती है, जिसे आप विटामिन डी बोलते हैं, हम लेते हैं, ठीक है? हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? जब सूर्य निकलता है तो हम उन्हें अर्घ देते हैं। तो सूरज का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर में, ठीक है? तो हम उनके लिए जो हमें हवा मिल रही है, पानी जो हमारे घर पे डेली आता है, ठीक है? आप जो भोजन खाते हो, ठीक है? जो हवा, जो ऑक्सीजन आप फ्री में ले रहे हो, जब कोविड का टाइम आया, तो सोचो लोगों ने लाखों-लाखों रुपए खर्च किए सिर्फ़ एक चीज़ के लिए, पता है क्या? ऑक्सीजन लेने के लिए, और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। सोचो कि बस बट भगवान की तरफ से हमें ये फ्री में मिली हुई है, इसकी हमें कोई कीमत नहीं देनी। बट अगर यही कीमत होती कि एक बार साँस लेनी है, आपको ₹100 पे करने हैं, तो आप कितनी साँस ले पाते? बताइए। बट हमें भगवान ने क्या किया? ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, इसका कोई चार्ज नहीं रखा है। तो हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। हमारे आस-पास जितने पेड़-पौधे हैं, आप पेड़-पौधों को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। क्योंकि आज अगर पेड़-पौधे आप देखो कि आज पेड़-पौधे जितने हैं तभी तो बारिश होती है। आज लेकिन पौधे जैसे-जैसे कटते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती जा रही है, कहीं न कहीं क्या है, बारिश धीरे-धीरे कम होती जा रही है। हुँ? तो उसका रीज़न भी तो हम ही लोग हैं। तो आपके पास के नियरेस्ट में या आपने घर पे भी जो पौधे लगाए हैं ना, उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए कि आपने कम से कम अपने घर पे जो पौधे लगाए हैं ना, जब आप पौधों को ग्रेटफुल होते हो ना, कहते हैं ना कि जब किसी से भी आप अच्छी बातें करते हो, तो आपकी लाइफ में उस इंसान का रिश्ता या किसी से भी रिश्ता, वो लंबा चलता है। तो आपके पास घर में जो भी पौधे ना, उस पौधों के लिए भी ग्रेटफुल होइए। आप उसको जब आप पौधों को टच करोगे ना और उनको थैंक यू बोलोगे, आप जैसे धीरे-धीरे जब उनसे आप बातें करना चालू करोगे ना, तो आप देखोगे वो पौधे भी आपसे बातें करते हैं। ऐसा होता है, आप अगर किसी ने ट्राई किया हो, मैंने ट्राई किया है, आप ट्राई करके देखो। आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो, आप एक पौधा लगाओ, 2 पौधे लगाओ, ठीक है?
एक पौधे से आप रोज़ अच्छी-अच्छी बातें करो और एक पौधा है, ठीक है? आप उससे रोज़ उसको भला-बुरा रोज़ बोलो, ठीक है? आप देखोगे जिस पौधे को आप रोज़ अच्छा बोल रहे हो, ठीक है? वो पौधा धीरे-धीरे करके ग्रोथ करेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन एक पौधा जिससे आप रोज़ नेगेटिव टॉक्स दे रहे हो, ठीक है? वो क्या करेगा? वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों पता है? कि सोचो कि आपके वर्ड की पावर इतनी है कि आपने पौधे को अच्छा बोला और वो पौधा ग्रोथ कर गया और आपने एक पौधे को बुरा बोला, वो पौधा धीरे-धीरे खत्म हो गया। तो आपके वर्ड की पावर बहुत बड़ी है। तो कहते हैं ना कि अपने शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल करिए। बड़े-बुजुर्ग कहते थे ना कि जब आप शाम के टाइम में वो क्या बोलते थे? जब किसी को कुछ बोलो तो वो क्या बोलते? नहीं बोलने को शाम को सरस्वती जी आ जाती हैं ज़बान पे। ऐसा आप सबने सुना होगा हमारे दादी, दादा, नाना-नानी बोल ऐसा ऐसा क्यों बोलते थे वो? अच्छा वो सरस्वती जी क्या होती थी? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकले हुए वर्ड होते थे। सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ठीक है? वो अलग चैप्टर है, उस पे मैं कभी अलग बात करूँगा, ठीक है? तो वो क्या है कि हमारे मुँह से अगर आपने सुना होगा ना कुछ लोग कहते होंगे ना कि यार ये अगर कोई चीज़ कह देते हैं, तो इनकी बात सत्य हो जाती है। आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान या कभी आपने सुना है ना? तो ये चीज़ें होती हैं, मानना पड़ेगा हमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूल-पौधों, फल, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, ठीक है? आप समुद्र जो है, ठीक है? पक्षियों के लिए, फल, फूल-पौधों के लिए, जो नीला आसमान है, चंद्रमा है, ठीक है? हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं क्योंकि आप पृथ्वी पे रहते हो ना। आपने क्या पृथ्वी माता को कभी ग्रैटिट्यूड किया सॉरी धरती माता को कभी आपने ग्रैटिट्यूड किया कि थैंक यू धरती माँ आपने सोचो कि धरती माँ ने कितने सारे लोगों का बोझ ले रखा है, बट क्या हम उनको ग्रेटफुल होते हैं? क्योंकि कभी शायद इस तरीके से सोचा ही नहीं कि हमें उनके लिए भी ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। आप जिस घर में रहते हो, क्या आपने उस घर के लिए ग्रेटफुल हुए? कि आपका घर चलो मान लेते हो छोटा-सा ही सही, बट आपके पास घर तो है ना। आप सोचो जब आप आपके भी बहुत सारे अगल-बगल लोग होंगे, जो कहीं न कहीं रोड पे सोते होंगे। मतलब उनकी लाइफ़ का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? कि अगर वो आज रात सोए, सुबह अगर रात में एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, वो सेफ है या नहीं है। आप आज रात सोए, कल रात सोए, आप सुबह उठ के सेशन अटेंड कर रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है। आप बट आप सोचो कि कल कहते हैं कि हर रोज़ रात में कई सारे लाख लोग मर जाते हैं, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक सर्वे और स्टडी है, ठीक है? तो क्या आपने आज की सुबह के लिए ग्रैटिट्यूड किया भगवान जी को कि थैंक यू भगवान जी, मैं भी सेफ हूँ, मेरी फैमिली, रिलेटिव, रिश्तेदार सारे सेफ हैं। वरना जब आप कभी सोचो कि आप सुबह-सुबह सो के उठते हो और आपके पास एक कॉल आती कि फलाने एक्सपायर कर गए, तो अच्छा आपका पूरा दिन कैसा हो जाता है? माइक ऑन करके आप सभी शेयर कर सकते हो। आपको कितना बुरा फ़ील होता है कि यार वो चले गए। अच्छा, एक इंसान जाता है ये सेंटर में, ठीक है? समझो आप, ये एक सेंटर पॉइंट है, ये गया और इसके इसके जाने से 10 लोगों के पास खबर जाती है। अच्छा वो सोचो कि 10 फैमिली इफ़ेक्ट तो होती है, उसके रिलेटिव नियरेस्ट डे उसके अलावा और कितने लोग इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है? बहुत डीप पॉइंट है, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी, ठीक है? बट आप हर सुबह उठ रहे हो और आपको ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिलती है। तो आपके लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है अपने रिलेटिव, नियरेस्ट, डियरेस्ट जो भी लोग हैं आपकी लाइफ़ के अंदर में, कि थैंक यू भगवान जी सभी खुश हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी मस्त हैं, ठीक है? तो आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ें यार अपनी लाइफ़ में आप ग्रेटफुल हो सकते हो, ठीक है? आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, जिन आँखों से आप देखते हो, जिस कानों से आप सुनते हो, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हो, ठीक है? जिस जिस चीज़ जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है, ठीक है? आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन बनाए रखने के लिए काम करते हैं। आप अपने मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना है जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो आपकी पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है? आपकी आँखें, ठीक है? जिनसे आप देखते हो, जो आपके कान हैं, जिनसे आप सुनते हो, जो जीभ है, जिससे आप टेस्ट
करते हो, जो नाक जिससे आप गंध लेते हो, आपकी स्किन, ठीक है? ठीक है, जिसके सहारे पैरों के सहारे आप चलते हो, जो 2 हाथ हैं आपकी लाइफ में जिससे आप काम करते हो, ठीक है? आपकी बॉडी के हर पार्ट आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपने कभी ग्रेटफुल हुए? मैं आपसे कहता हूँ कि आपके दोनों हाथ में से 1 हाथ मुझे दे दो, 10 करोड़ ले लो। कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? कोई देगा? माइक ऑन करके बताइए सारे लोग। नहीं, हम नहीं दे सकते। नहीं देंगे। अच्छा, नहीं क्यों नहीं देंगे भाई? आपको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं भाई, 10 करोड़ रुपए। इसके बगैर हम अधूरे हो जाएँगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। फिर जब हम कुछ कर नहीं पाएँगे तो हम आगे देंगे कैसे? अच्छा सोचो, लेकिन क्या आप ग्रेटफुल हुए अपने हाथ के लिए? भाई थैंक यू सो मच, तू मेरे पास है। ठीक है, आप आज ही समझो, हो रहा है, आज ही हो रहा है, फिर देंगे नहीं। आप सोचो कि आपके पास ये सुंदर-सुंदर आँखें हैं, जिससे आप ये सुंदर संसार देख सकते हो, ठीक है? आपके पास ये छोटा-सा दिमाग है, जिसके ऊपर आप कितना बर्डन लेते रहते हो। रिश्तेदार का, समाज का, मतलब बहुत सारे बर्डन लेते हो, लेकिन ये बेचारा दिमाग क्या करता है? सब चीज़ों को लेके चलता है। आपका दिल, मतलब अगर दिल काम करना बंद कर दे तो कहानी खत्म, हार्ट अटैक आ जाते हैं, ठीक है? बट इस दिल पे हम कितना प्रेशर देते हैं, पहला दिल टूटा बचपन में, पहले-पहले प्यार में, ठीक है? मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप दिल के ऊपर इतना प्रेशर दिए रहते हो, बेचारा दिल भी थक जाता है और गुस्सा आ जाता है तो छोड़ देता है साथ। कहता है इन सब का साथ छोड़ दे, ये सब मेरी कदर ही नहीं करते। तो क्या आपने अपने हार्ट के लिए ग्रैटिट्यूड किए? ठीक है? आपके पास जो है, मतलब समझो आपकी बॉडी के हर पार्ट, ठीक है? आपके हर पार्ट, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। बस हमें क्या करना है ना, वो हमने जो एक चश्मा लगा रखा है कि कुछ नहीं है, उसकी जगह में हमें क्या करना है, एक चश्मा लगाना है हाथ पे कि हमारी लाइफ में क्या कुछ है, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? ठीक है? यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आप उन प्रमुख क्षेत्रों को याद करें जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, जैसे स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, ठीक है, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएँ और सेवाएँ, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। मतलब ये कुछ विषय हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। इसके अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। अपनी नियामतें गिनने के बाद आप हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यह इस बात का पैमाना है कि आपको कितनी कृतज्ञता महसूस की। आप जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस कियोगे, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे, आपको तत्काल खुशी महसूस करेंगे, बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। बोला जा रहा है कि जब आप ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करेंगे, तो पहले दिन तो आपको हो सकता है कि ग्रेटफुल होगे तो आपको खुशी तुरंत महसूस होगी। लेकिन कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है जब आपको वो खुशी तुरंत महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमारी आदत नहीं है ना। अभी आप समझो कि आप जिस भी एज में हो, आपने क्या शायद ही ग्रैटिट्यूड किया हो। सभी यहाँ पे अलग-अलग एज के हैं, ठीक है? बट अभी हम एक आदत क्या डालने जा रहे हैं अपने अंदर कि मुझे ग्रैटिट्यूड करना है। तो उस चीज़ के लिए फर्स्ट डे तो आपको लगेगा कि चूँकि आप एक्साइटेड होगे, आप मोटिवेशन में होगे और आपको अच्छा लगेगा लेकिन जब आप ये चीज़ें धीरे-धीरे करना चालू करोगे पूरे दिन में ना, तो आपको लगेगा कि क्या यार इतनी सारी प्रॉब्लम है, मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, ठीक है? तो वो खुशी आपको धीरे-धीरे महसूस होगी, तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड कंटिन्यू जारी रखना पड़ेगा, ठीक है? जादुई स्मरण क्या करना है, ठीक है? आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज़ करने की ज़रूरत होगी, ठीक है? तो सबसे पहले आज आपको होमवर्क में क्या करना है? सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएँगे आप जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, ठीक है? अभी आप सबको क्या करना है कि अभी होमवर्क मैं ये ग्रुप में डालूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है, यह लिखेंगे कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्लियर है या फिर एक बार मैं फिर से रिपीट करूँ, आप ये बताइए सारे लोग। माइक ऑन करके बताइए। ठीक है? मैं सचमुच खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे पास घर है, क्योंकि मैं इस घर में रहता हूँ। ठीक है? इस तरीके से आपको लिखना है, अलग-अलग 10 पॉइंट्स कम से कम, ठीक है? और यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? उसके बाद अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर ज़ोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचे,
तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें, ठीक है? और जब आप ये 10 पॉइंट आप लिख लेंगे तो लास्ट में आपको लिखना क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है? और आपको इसको लिखने के बाद 10 पॉइंट के उसके बाद आपको पढ़ना भी है, या फिर आप उसे मन में पढ़िए, ठीक है? या फिर आप उसे तेज से पढ़िए और कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है चौथे होमवर्क में 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। आपको हर रोज सुबह उठ के थैंक यू बोलना है, ठीक है? और कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें, ठीक है? मतलब जब आप रात में सोने जाएं तो कोशिश करिए कि आप हर रात में सोने से पहले आप ग्रेटफुल होकर के सोइए, ठीक है? ग्रेटफुल होकर के सोने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप सुबह-सुबह आप सभी ने सेशन सुना, ठीक है? आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ गए कि यार मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा-अच्छा है। लेकिन जब आप दिन भर आप मार्केट में जाओगे, अपने काम करोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? अच्छे लोग मिलेंगे या ज़्यादा नेगेटिव लोग मिलेंगे? बताइए माइक ऑन करके सारे लोग। नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं लोग। एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो रात में मैंने पढ़ने के लिए क्यों बोला? क्योंकि जब आप दिन भर की दिनचर्या आपकी खत्म हुई, जब आप रात में आपका माइंड क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। जब लोग ऑफिस से आते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई देख अभी बात मत कर, मेरा मूड डिस्टर्ब है। हाउसवाइफ क्या बोलती? अरे तुम्हें पता नहीं है मेरी पति से झगड़े हो गए, मैंने उनको बोला था इतने टाइम से ये लाने के लिए। पति क्या बोलता है? मेरे बॉस ने आज सुना दी, देखो भाई आज बातें मत करो, ठीक है? मतलब इस तरीके से हर लोगों की अलग-अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप रात में सोने जा रहे हो, ठीक है? और जब आप सोने से पहले आप क्या करोगे? अपनी कॉपी उठाओगे और 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड पढ़ के सोओगे, तो आपकी लाइफ में आपको क्या फ़ील होगा? क्या ठीक है यार, जो भी रहा दिन जैसा भी रहा, बट ये सब कुछ तो है मेरी लाइफ के अंदर में। आप एक अच्छी उम्मीद के साथ सोओगे, ठीक है? लेकिन जब वहीं आप अगर दिन भर जो भी नेगेटिव चीज़ें रही हैं, उसके साथ अगर आप सोचते हो तो उससे आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है ये बताइए? सारे लोग माइक ऑन करिए, एक-एक करके शेयर करिए। निरुपमा जी आप शेयर करिए। हम नेगेटिव माइंडसेट से जब सोचते हैं ना तो ऑलरेडी एक तो डे खराब गया होता है, फिर हम और नेगेटिव सोचते हैं कि भाई लाइफ में कुछ वर्कआउट, अगर कोई ऐसा सोचता है कि उनका नहीं हो रहा है तो वो एक लूप में फंस जाते हैं। फिर बार बार वो वही विशियस साइकिल की नेगेटिविटी की, इसमें ये बुरा है, इसमें वो बुरा है, तो दैट बिल्ड्स अप फ्रस्ट्रेशन बेसिकली इन माइंड। अच्छा नींद अच्छी आती है उसके बाद? नहीं आती है, बिल्कुल ही नहीं आती है, और रात को सोते रहते हैं और बीपी बढ़ता है, लो अलग है। तो आप ठीक है, ओके चलिए रजनी जी आप शेयर करिए। दिन में अगर नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं तो रात में नींद नहीं आती है, मगर हम अच्छी चीज़ों को थैंक यू बोल के सोते हैं, अच्छा सोच के सोते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करके सोते हैं, तो जाके चैन से नींद आती है। फिर सुबह का दिन अच्छा ही होता है। चलिए वेरी गुड। ओके गीता मोरे जी, ज्योति जी, चलिए कोई नहीं, लोग के पास लग रहा है वॉइस नहीं जा रही, ठीक है? तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखो जब आप नेगेटिव होकर के सोए, ठीक है? तो होता क्या है कि आपकी लाइफ में चीज़ें ना आप जब रात में ढंग से नहीं सो पाते, लेकिन जब आपने 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड पढ़ लिया, आपका माइंड एक अलग ज़ोन में चला गया, ठीक है? जब माइंड आपका एक अलग ज़ोन में चला गया, तो आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि ठीक है यार, जो भी है ना कम से कम अच्छी चीज़ें तो है ना लाइफ में। तो आप ग्रेटफुल होके जब आप सोओगे ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे-धीरे करके अच्छा होता चलेगा। लेकिन एक दिन में नहीं होता है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि आपने आज किया और कल ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ की प्रोग्रामिंग आप जिस भी एज में हो, मान लो 30 साल, 40 साल, 45 साल, जिस भी एज में अभी हो, आपकी प्रोग्रामिंग क्या हुई है? रात में सोने से पहले नेगेटिव हो रखी है, ठीक है? तो उस प्रोग्रामिंग को चेंज होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना भाई। आप सोचो कि एक दिन में बदल जाए चीज़ें, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? और आपकी चीज़ें धीरे-धीरे चेंज होती चली जाएँगी, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है कि अभी सभी लोग फटाफट 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड लिखिए, ठीक है? किसी का कोई सवाल इस सेशन को लेकर के आज को? कहीं कोई चीज़ें ऐसी जो समझ में नहीं आई? Of her so much of love and care and all this emotional support, I could go so far in life, and वो अभी भी she's still my source of fulfillment for me.
आई एम सो थैंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और पॉज़िटिव लोग कहीं न कहीं बहुत कम हैं कि आपकी लाइफ़ में जो लोग ना आपको अपलिफ्ट करते हैं कि नहीं ठीक है तुम करो चलो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तो इस कमिटी को, इस ग्रुप को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। इसके लिए बस आपको क्या करना है, जो भी आपको पोस्टर्स या भी जो भी चीज़ें आपको ग्रुप में मिल रही है, उन्हें व्हाट्सएप अपने स्टोरी पे या अपने साथ से सोशल मीडियाज़ पे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उन सारे लोगों को इस सेशन के बारे में बताइए ताकि वो सारे लोगों को भी बेनिफिट मिल सके जो है कि। तो मेरी यही छोटी-सी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि मुझे भी आप सबका सहयोग चाहिए कि आप सब थोड़ा-सा सहयोग करें जिससे मैं इन चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा क्योंकि ये सिर्फ़ मेरे एक अकेले का काम नहीं है, इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, ताकि जब आप सभी सहयोग करेंगे तभी ये सब चीज़ें बड़ी हो पाएगी। आज अगर मैं ज़्यादा लोग इस सेशन में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, ठीक है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है? अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करेंगे, कल का जो दिन है वो जादुई पत्थर है, तो मैं आपको पहले जादुई पत्थर होता क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कल उस सेशन पे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक स्टोन होता है, ठीक है? छोटा-सा स्टोन होता है। ये स्टोन आपको मार्केट में मिल जाएगा, जैसे जो एक्वेरियम की शॉप होती है मछली वाली, वहाँ पे मिल जाएगा, जो एकदम पतला-सा छोटा-सा हो, जिसे आप हाथ में पकड़ सकें, ठीक है? आराम से रख सकें अपने। ये जादुई पत्थर के बारे में मैं कल आपको सेकंड डे है, उसमें बताऊँगा कि ये मैजिक स्टोन आपकी लाइफ में कैसे मैजिक कर सकता है, वो आपको कल पता चलेगा। तो आप सभी कोशिश करिएगा कि इस पत्थर को ले लीजिए और हम 2-5 मिनट का एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद फिर सेशन को क्लोजिंग करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए, जो लोग चश्मा लगाए हैं, चश्मा उतार लेंगे। एकदम रिलैक्स हो जाइए। साँस लीजिए, साँस छोड़िए। सबसे पहले अपने माता-पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने सभी पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए, इस भारत देश को धन्यवाद दीजिए, आप भारत देश में रहते हैं। अपनी घर को धन्यवाद दीजिए, आपके पास जो भी घर जैसा भी है, अपने माता-पिता को धन्यवाद दीजिए। अपने सभी भाई-बहनों को धन्यवाद दीजिए। अपनी लाइफ़ में हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ़ में है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए कि थैंक यू भगवान मेरी लाइफ़ में जो भी जैसा भी है, उसके लिए मैं आज बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। क्योंकि शायद मैंने कभी इस नज़रिए से देखने की कोशिश नहीं की थी बट भगवान थैंक यू कि आपने उस नज़रिए से देखने का मुझे वो मौका दिया आज। मैं उस चीज़ के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के पूरे दिन के लिए धन्यवाद कहिए कि हे प्रभु आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा बीता, मेरी लाइफ़ में बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले। मेरी लाइफ़ में आज का दिन बहुत ही ऑसम रहा। उसके लिए मैं आज आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलती हूँ। आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आपको लगता है जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आँखें बंद रहेंगी सभी की। मैं 1 से 5 तक गिनूँगा, धीरे-धीरे हम उस अवस्था से बाहर आएँगे। 1, 2, 3, 4, 5 हाथों को रब करिए। आँखों से लगाते हुए सर से पैर तक लेके जाइए सारे लोग। अब हम लास्ट एक्टिविटी करेंगे वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो वाटर सभी लोगों ने लिया है या नहीं लिया तो ले लीजिए। आपको कोशिश ये करनी है आज, ठीक है? आप दिन भर में जब भी पानी पीजिए आज, ठीक है? उस पानी को अगर आपको लगता है आप ऑफ़िस में या कहीं पे भी तो बस आपको पानी को देखना है 3 बार आपकी जो भी विशेज़ है, जो भी चीज़ें हैं उसको बोलते हुए आपको ग्रेटफुल होकर के पानी को पी जाना है, ठीक है? आप वाटर मैनिफेस्टेशन करिए, वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते, ठीक है? वाटर टेक्निक बहुत अच्छी काम करती है, आप करके देखिए, आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे सही होती चली जाएँगी, ठीक है? तो आज का सेशन कैसा लगा? मैं चाहूँगा एक छोटा-सा फीडबैक आप ज़रूर शेयर करिए, ठीक है? और ग्रुप में भी ज़रूर लिख कर के शेयर करिएगा और अगर कोई यहाँ शेयर करना चाहता है तो यहाँ शेयर कर सकता है। आज का सेशन कैसा लगा? आज फर्स्ट डे था, मैं चाहूँगा स्टार्ट करते हैं कुछ लोगों से। यस, आज का सेशन बहुत अच्छा था। इट्स रियली गुड स्टार्ट ऑफ द डे एंड इससे हमको लाइफ का बहुत कुछ पता चला टू हाउ टू सी अदर साइड ऑफ लाइफ, दूसरा लाइफ का एक पहलू देखने को मिला। तो थैंक यू सो मच अमन जी फॉर दैट। थैंक यू अनुपमा जी। रजनी जी? आज का सेशन बहुत अच्छा था। पहला दिन गुड, एकदम गुड, वेरी गुड, थैंक अच्छा यू। लगा। ओके, ओके। ज्योति जी?
आई जी, सुबह-सुबह ही हमारी पॉज़िटिव शुरुआत हो जाती है, तो सारा दिन हम फ्रेश और एक्टिव फ़ील कर देंगे। ओके। बहुत सुबह एकदम जिसको कहते हैं ना ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हुँ, एनर्जेटिक मॉर्निंग हमारी रही आज। हुँ। सब बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। सारा दिन बस इसी ग्रैटिट्यूड में रहेंगे कि जो अभी अच्छा है वैसे ही आगे भी सब अच्छा ही रहेगा, उसी भाव में ही सारा काम होता रहेगा। कुछ हुआ भी तो हाँ, चलो ठीक है, ये तो है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आभार वाले उसमें हम स्टेट में रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू आप सभी को सेशन में जुड़ने के लिए और आपको सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक डालिएगा सारे लोग, ठीक है? और दूसरी चीज़ आप